नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित कुमार दुबे। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है डॉक्टर अमित के दुबे। आज का जो टॉपिक है थोड़ा सा सीरियस इसलिए है कि हम आज बात करेंगे कि मुंह के अंदर जो आपका घाव होता है वो कैंसरस है या नॉन कैंसरस है। मतलब कि कैंसर हो रखा है मुंह के अंदर या होने वाला है या तो फिर नॉर्मल घाव है। इस दोनों में आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको कैसे अंतर इसका समझेंगे कि आपके मुंह के अंदर जो प्रॉब्लम है वो कैंसर है या नहीं, या तो फिर कोई नॉर्मल घाव हो रखा है जिससे कि आप बार बार परेशान हैं। क्योंकि मैंने बहुत सारे पेशेंट को देखा है कि मुझे फ़ोटोज़ भेजते हैं और वो देखते हैं कि सर कहीं कैंसर तो नहीं है, कहीं ऐसी चीज़ तो नहीं हो रही है कि डरने वाली बात तो नहीं है। तो इस वीडियो में मैं उसी चीज़ पे बात करूंगा और मैं ये बात करूंगा कि इसको कुछ कैटेगरीज वाइज डिवाइड करेंगे। हम 4 कैटेगरीज आज डिस्कस करेंगे जिसमें कि आपको पता चल जाएगा कि आपके मुंह के अंदर जो कैंसर है वो आप कैंसर जिसको समझ रहे हैं वो कैंसर है या नॉर्मल कोई घाव है। तो नंबर 1 पे कैटेगरी पे जो आप आते हैं वो शेप एंड साइज की कैटेगरी होती है। अगर देखिए नॉर्मल आपके मुंह के अंदर का जो कैंसर होता है, मतलब जो घाव होता है वो जिसको आप कैंसर समझ रहे हैं, अगर उसका साइज है वो थोड़ा सा आपको अजीब सा दिखने में लगे, यूनिफॉर्मली ना हो, मतलब उसके वेल डिफाइंड बॉर्डर्स आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं, टेढ़े मेढ़े और अजीब सा साइज, मतलब कि कहीं से भी ग्रो हो गया है, तो फिर इसको सोचने वाली बात है। आप तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जा सकते हैं। लेकिन जो आपके मुंह के अंदर घाव है, जो अल्सर है, अगर उसका साइज एक वेल डिफाइंड साइज है और आप जैसे जैसे टाइम दे रहे हैं उस टाइम के अकॉर्डिंग वो साइज घटता जा रहा है, और तो आपको इसमें किसी भी प्रकार की सोचने की बात नहीं है। नंबर 2 पे आते हैं कि इसका कलर। अगर आपके मुंह के अंदर किसी भी प्रकार का जो घाव है वो या तो पीले रंग का हो सकता है या आपका वाइट कलर का हो सकता है, लेकिन अगर वही घाव आपका पीले रंग का वाइट कलर के साथ में उसमें रेडनेस बहुत ज़्यादा है और या तो फिर सफ़ेद भी है लेकिन लाल लाल दाने पड़े हुए हैं, तो फिर सोचने वाली बात है। और इसको ले करके घर पे बैठने से, टाइम देने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपको अपने नज़दीकी क्लिनिक पे ज़रूर से मिलना चाहिए, और अगर नज़दीकी क्लिनिक पे नहीं मिल पा रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं, तो आप अपने मुंह के अंदर की फ़ोटोज़ खींच करके, क्लियर फोटो उस साइट की, उस जगह की खींच करके आप हमको व्हाट्सएप करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर 3 पे आते हैं कि उसका जो टाइम ड्यूरेशन है हीलिंग का वो कितना है। मतलब कि अगर नॉर्मल अल्सर है आपके मुंह के अंदर तो वो आप उसकी दवा कीजिए या ना कीजिए, वो नॉर्मली आपका 2 से 3 सप्ताह में ठीक ही हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मुंह के अंदर कैंसरस अल्सर है तो फिर वो मान के चलिए कि ये आपका 1 महीने से ऊपर भी आप दवा भी कर रहे हैं तो भी ठीक नहीं होगा, ज्यों का त्यों बना होगा। तो फिर तुरंत आप अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाइए और उनसे परामर्श कीजिए कि सर 1 महीने से ऊपर हो गया है, अब क्या किया जाए। नंबर 4 पे आते हैं कि पेन। जो आपका नॉर्मल अल्सर होता है वो बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में पेनफुल होता है। कुछ भी खाएंगे, कुछ भी पिएंगे, मिर्च मसाला कुछ भी खाएं, बहुत ज़्यादा लगेगा और बहुत ज़्यादा पेन होगा आपके मुंह में। लेकिन अगर आप के मुंह के अंदर अल्सर ऐसा है जो कैंसर में परिवर्तित होने वाला है या हो रखा है, तो उसमें क्या होता है कि आपका जो अल्सर है स्टार्टिंग में उसमें पेन नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे वो टाइम आपका बढ़ता जाएगा पेन की मात्रा उसमें बढ़ती जाएगी और वो उसका साइज भी बढ़ता जाएगा। उसके बाद आते हैं कि जो आपके मुंह के अंदर अल्सर है वो कितना भी आप दवा कर रहे हैं लेकिन नहीं ठीक हो रहा है, और उसमें बहुत अलग अलग टाइप के हल्का से ब्लड से रिसाव भी हो रहा है। नॉर्मल अल्सर में ब्लड से रिसाव नहीं होता है, लेकिन अगर उस अल्सर में ब्लड का रिसाव हो रहा है या उसमें स्वेलिंग आपको समय के साथ बढ़ती जा रही है, उसका शेप एंड साइज चेंज होता जा रहा है, तो बिल्कुल भी देर बिना किए अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिलिए, नज़दीकी डेंटिस्ट से मिलिए और नज़दीकी हॉस्पिटल में जाइए। बिल्कुल अपना इलाज ज़रूर से शुरू करवाइए, क्योंकि किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम अगर मुंह के अंदर शुरू हो रखी है तो अगर जो चीज़ें मैंने बताई
इस कैटेगरीज में आपका प्रॉब्लम आता है तो डरने वाली बात है, और अगर इस कैटेगरी में आपकी प्रॉब्लम नहीं आती है तो आपको किसी भी प्रकार की डरने वाली बात नहीं है। अपने प्रॉब्लम को आप हम तक फोटोज, लेकिन एक तो ध्यान रखिएगा, फोटोज क्लियर खींचिएगा, क्लियर अच्छी साफ सुथरी फोटो, साफ फोटो आएगी तो उस साफ फोटो में बात करने में, देखने में, डायग्नोस करने में बहुत अच्छा रहता है। और क्लियर डायग्नोस होगा तो आपके पास तक जो इलाज है वो भी बड़े अच्छे से, बड़े क्लियर पहुंचेगा। इसलिए क्लियर फोटो भेजिए, हमसे संपर्क कीजिए, हम आपको बताएंगे, और नहीं तो फिर आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से दिखा करके उनसे मिल सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियोज़ में नए नए टॉपिक बात करेंगे, जिसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।